नमस्कार मित्रों, आज फिर हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही और जिस तरह उनकी हर मन की बात के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आज उन्होंने कुछ मुद्दे जो उठाए उस पर हम भी अपनी बात कहना चाहेंगे। बात करते करते आज प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की बात कही। सन 75 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद एक घटना ऐसी घटी जिसने जमहूरियत या लोकतंत्र के इतिहास में एक नया पड़ाव रखा था। उसकी भर्त्सना भी हुई, लोगों ने कहा बहुत गलत कदम हुआ, यहाँ तक कि स्वयं इंदिरा जी ने खुद अपने हाथों से उस इमरजेंसी को हटाया और किसी भी तरीके से वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला युग माना जाता है। वो बात तब की थी, हो गई, रह गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप एक बात तो आपसे करनी पड़ेगी। जिस तरीके की आज आपने हालात पैदा कर दिए हैं और बहुत से विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, वो उस इमरजेंसी से कम नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है सन 75, 76, 77 के बाद कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की आलोचना करता है या प्रधानमंत्री की आलोचना करता है तो उस पर केस हो जाते हैं, उस पर लोग व्हाट्सएप पर या मीडिया पर उस पर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। ये क्या किसी इमरजेंसी से कम है? कई संस्थाओं में जहां विश्लेषण हुए, जहां आपकी सरकार की कमजोरियां निकाली गई, नाकामियां निकाली गई, उस पर कभी सीबीआई की रेड पड़ जा रही है, कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ जा रही है। ये किसी इमरजेंसी से कम है? हमारे लेखक, हमारे पत्रकार, हमारे कवि, हमारे सांस्कृतिक रूप से अपनी बात कहने वाले, इनका तो काम है सरकार की, समाज की आलोचना करना, उसकी बुराइयों को सामने लाना। लेकिन जहां कहीं भी कोई ऐसी आलोचना करते दिखता है, न केवल आपकी सरकार उन पर प्रहार करती है, बल्कि चाहे संघ के लोग हों, चाहे आपके एबीवीपी के पार्टी के लोग हों, एक गुंडागर्दी के रूप में उन पर प्रहार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। आज जो ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरी पार्टी को धन देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, बिजनेसमैन, उन पर कभी इनकम टैक्स की रेड हो रही है, कभी ईडी की रेड हो रही है। ये क्या किसी इमरजेंसी से कम है? ये भी आज बात सामने ज्ञात आ रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो तमाम पत्रकार कह रहे हैं जो हम लोगों को मिलते रहते हैं और कैमरा से अलग जब बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम आपके खिलाफ आ जाता है, अगर कोई ऐसा कार्यक्रम चलता है या कोई ऐसा पत्रकार अपने आप को स्थापित करता है कि सरकार का आलोचक माना जाता है, सरकार की कमियां उजागर करने में वो केवल अपनी ड्यूटी निभाता है, तो आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से या आपकी मंत्रियों की तरफ से फोन चला जाता है कि जब तक वो हटाएंगे नहीं उस चैनल को एडवर्टाइजमेंट नहीं बनेंगे, उस चैनल पर किसी न किसी तरह का प्रहार होगा। और चैनल के जितने मालिक हैं आज बिल्कुल हथकड़ी बांधकर एक तरीके से आपके सामने नतमस्तक हैं। ये किसी इमरजेंसी से कम है? आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कई यूनिवर्सिटियों में लोगों ने, विद्यार्थियों ने बाहर निकलकर अपनी बात कही। वो तो कहते रहते हैं, गलत बात कहें, देश की विरोध की बात करें, हम उन्हें सजा दो, लेकिन वो तो बात आप आज तक नहीं स्थापित कर पाए कि कहीं भी कोई गलत काम किया। लेकिन जहां कहीं भी आपको लगा कि आपकी पार्टी से अलग किसी और विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी अगर आपके खिलाफ बात करता है, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी गरीब वर्ग का हो, तो उस पर आपकी यूनिवर्सिटी प्रहार करने लगती है, उसका आप वजीफा बंद कर देते हैं, उसको आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देते हैं। ये किसी इमरजेंसी से कम है? प्रधानमंत्री जी, आपने इमरजेंसी की बात कही, आपने जमहूरियत में विश्वास की बात कही, स्वागत में उसका करता हूं। लेकिन जो आपने अदृश्य एक आपातकाल की स्थिति, एक इमरजेंसी इस देश में लगा रखी है, उसकी भी बात आपको करनी चाहिए और इसमें आप किसी तरीके से बचेंगे नहीं। बल्कि आज जो हालात हैं, देखिए, उस इमरजेंसी में तो सबको पता था कि क्या अधिकार है, क्या नहीं है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं हम कर सकते। उस काले अध्याय में सरकार की कालिख क्या थी, सबको पता थी। लेकिन आज जो आपकी चलाई हुई सरकार, आपकी चलाई हुई एजेंसियां, आपकी सीबीआई, आपकी इनकम टैक्स, आपकी ईडी, जिस तरीके से दमन का एक पूरा कालचक्र इस देश में चला रहे हैं, आपको कोई माफ नहीं करेगा। अगर जमहूरियत में आपका विश्वास है तो सही में जमहूरियत की तरह विश्वास करिए और मौका दीजिए लोगों को। डेमोक्रेसी वो होती है इसमें हर विचारधारा का व्यक्ति स्वच्छ रूप से, स्वतंत्र होकर, बिना किसी डर, बिना किसी भय के अपनी बात कहता है और सरकार को वो बात सुननी होती है। और ये तो रही बात अपने आलोचकों की बात की। एक और तरीके की आपातकाल की स्थिति इस देश में बन रही है, जो सामाजिक आपातकाल की स्थिति बन रही है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अक़लियत का हो, खासकर मुसलमान हो या किसी और धर्म का हो या बेचारा दलित हो, कहीं भी आजकल आपने देखा क्या हालत हो गई एक ट्रेन में कि किसी ने, क्योंकि एक सीट चाहिए थी, एक किसी लड़के के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि साहब वो कोई मीट खा रहा है, क्या खा रहा है, उसको लोग मार देते हैं। आज कोई भी आदमी सड़क पर जाता है, वो अपनी बात कहता है तो आपके लोग गाली गलौज करने लगते हैं और इससे प्रधानमंत्री जी आप बच नहीं सकते। सबको पता है ये वही संस्थाएं हैं जिनको जन्म आपने गुजरात में दिया था।
आपने जब 2011-12 में अपना अभियान शुरू किया था प्रधानमंत्री के लिए, ये तब से जन्मी हुई प्रवृत्ति है। आपने हिंसा को व्हाट्सएप के माध्यम से इस देश में लागू किया। आज वो हिंसा व्हाट्सएप से हटके सड़कों पे आ गई है। आपने व्हाट्सएप पे हर उस व्यक्ति को जो आपकी आलोचना करता था, उसको गाली से, उसको डांट डपट के, उसको शोर शराबे से उसकी आवाज बंद की। आज आप ही के वो गुर्गे, आप ही के वो लोग सड़क पे आकर उसी तरीके से आवाजें दबा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। मैं आशा करूंगा कि अगर आपने आज इमरजेंसी की भर्त्सना की है तो आप अपने जो कुकर्म हैं, अपने जो कृतज्ञ हैं, अपनी जो की हुई कमियां हैं, उस पर भी एक बार नजर डालेंगे और फिर से देश में लोकतंत्र जो है उसको बहाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।